जय हिंद। मैं अनिल दुबे आजाद। आप देख रहे हैं डीआरएस लाइव टीवी। आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप जुड़े रहें देश दुनिया की खबरों के साथ साथ अपनी लोकल खबरों से भी, जहां खबरें छिपती नहीं दिखती हैं। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। बताते हैं, गांधी परिवार ने प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश से ही चुनाव मैदान में उतारने का पूरा मन बना लिया है। प्रियंका के चुनाव मैदान में उतरने से कांग्रेस को कितना फायदा होगा, इंडिया गठबंधन कितना मजबूत होगा, अखिलेश यादव ने प्रियंका के लिए कौन सी सीट की पेशकश की है, आइए पूरा समझते हैं। कि काशी की इस पवित्र धरती पर, जो शहीदों की धरती है, जिस धरती से धर्म का शंखनाद हुआ, उस धरती पर आज मैं अपने भाई श्री राहुल गांधी जी का स्वागत करते हुए बहुत खुश हूं और मुझे बहुत गर्व हो रहा है। चुनावी सभा है, अजय राय जी आपके प्रत्याशी हैं, आप इनको अच्छी तरह से जानते हैं, आपके उत्साह से भी ये समझ में आ रहा है और इन्होंने दिन रात आपके लिए काम किया। कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी पिछले 4 लोकसभा चुनावों से रायबरेली से सांसद हैं। पिछले दिनों उनके सियासत से संन्यास लेने की चर्चाएं शुरू हो गईं, लेकिन पार्टी के नेता इस चर्चा को अभी सिरे से खारिज कर रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भले ही रायबरेली के वोटर दूसरे दलों की ओर कदम बढ़ा दें, लेकिन लोकसभा में हमेशा कांग्रेस के साथ ही खड़े दिखते हैं। ऐसे में पार्टी रायबरेली से सोनिया गांधी को उम्मीदवार मानकर ही चल रही है। फिर भी अपरिहार्य कारणों में सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, तो यहाँ से प्रियंका गांधी वाड्रा उम्मीदवार होंगी, ये तय है। इसी तरह भले ही राहुल गांधी पिछली बार अमेठी से बहुत कम अंतर से हार गए हों, लेकिन इस बार वे फिर स्मृति ईरानी को चुनौती देने जा रहे हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष बनते ही अजय राय ने साफ कर दिया था कि उनकी टीम राहुल गांधी को जिताने के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी है। अभी सुबह में हमारा सिंह मां का लड़का है यूथ कांग्रेस का अमेठी का, उसको कल परसों वहां पे कुछ भाजपाई गुंडों ने स्मृति ईरानी पगलाई है। जब से हम लोगों ने बात उठाई कि राहुल जी लड़ने वाले हैं, वहां डिमांड आ गई है अमेठी की तरफ से पागल। प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने पिछले दिनों उनको चुनाव मैदान में उतारने की वकालत की थी। उसके बाद पार्टी में ये संदेश चला गया कि कांग्रेस महासचिव बन चुकी प्रियंका गांधी अब चुनाव मैदान में भी उतरना चाहती हैं। वैसे भी जिस तरह राहुल गांधी के खिलाफ केस चल रहे हैं, उससे भी गांधी परिवार प्रियंका को विकल्प के तौर पर रख कर चल रहा है। जरूरत पड़ने पर भविष्य में राहुल की जगह प्रियंका किसी भी पद को संभालने के लिए तैयार रहें, इसके लिए उनको चुनाव में जीत कर आना जरूरी है, ताकि पूरे देश का उन पर भरोसा कायम रहे। इसीलिए प्रियंका गांधी के लिए यूपी में सुरक्षित सीट की तलाश की जा रही है। इसके लिए सीटों पर वोट बैंक का मंथन चल रहा है। सियासी जानकारों का मानना है कि प्रियंका के प्रति जनता में एक खास आकर्षण है। लोग प्रियंका गांधी के अंदर उनकी दादी की छवि देखते हैं। उनके सिर्फ शक्ल ही अपनी दादी से नहीं मिलती, बल्कि उनके काम करने का अंदाज, उनके बोलने का अंदाज भी कुछ वैसा ही है। यूपी चुनाव के दौरान भी उनके सभाओं में भारी भीड़ जुट रही थी। संगठन कमजोर होने के चलते भीड़ भले ही वोट में तब्दील न हो पाई हो, लेकिन हिमाचल, कर्नाटक की जीत में प्रियंका का बड़ा योगदान रहा है। इसी तरह एमपी, राजस्थान में भी प्रियंका की सभाओं में भारी भीड़ जुट रही है। जहां भी प्रियंका की जनसभा होती है, लोग उनकी बात को गौर से सुनते हैं। ऐसे में प्रियंका के लिए पार्टी उत्तर प्रदेश में फिर से खुद को खड़ा कर सकती है। पिछले दिनों प्रियंका ने कहा भी था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश होगा तो वे जरूर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन ये भी सब जानते हैं कि पार्टी अध्यक्ष खड़गे वही करेंगे जो गांधी परिवार चाहेगा। इस बात के कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका पिछले कुछ समय से यूपी की राजनीति में बेहद सक्रिय हैं। अभी कुछ महीने पहले तक वो कांग्रेस पार्टी की यूपी प्रभारी रही हैं। साथ ही यूपी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष पिछली 2 बार से प्रियंका गांधी का करीबी नेता ही बनता रहा है। ये जो इंडिया बना है ना, इंडिया गठबंधन जो बना है ना, ये एनडीए के मौत का पैगाम है, मौत का पैगाम है। फिर स्पष्ट कर दूं, राजनैतिक अंत का
इंडिया गठबंधन की अगुवाई यूपी में अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। ऐसे में सूत्रों का दावा है अखिलेश ने कांग्रेस को 5 सीटें देने का ऑफर किया है। रायबरेली, अमेठी के अलावा प्रयागराज, फूलपुर और वाराणसी सीटें कांग्रेस के लिए तय हो गई हैं। हालांकि कांग्रेस 5 सीटें और चाहती है। इंडिया गठबंधन के कई नेता चाहते हैं प्रियंका बनारस से सीधे पीएम मोदी खिलाफ चुनाव लड़ें। इससे न केवल बीजेपी को घेरने में आसानी होगी बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भी बढ़ जाएगा। प्रियंका के चुनाव मैदान में सामने होने से मोदी राहुल गांधी को भी सीधे चुनौती नहीं दे पाएंगे। राहुल से पहले उनको प्रियंका गांधी की चुनौती का जवाब देना होगा। लेकिन गांधी परिवार प्रियंका के पहले चुनाव को तय हार में नहीं बदलना चाहता है। इसलिए मोदी के खिलाफ अजय राय दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। अखिलेश यादव ने प्रियंका के लिए नेहरू खानदान की सीट माने जाने वाली फूलपुर या प्रयागराज का प्रस्ताव दिया है। फूलपुर से नेहरू जी 3 बार सांसद चुने गए, 7 बार कांग्रेस ने यह सीट जीती है। पिछले 2 बार से बीजेपी जीतती आ रही है। वैसे कुर्मी वोटों की अच्छी तादाद के चलते बिहार के सीएम नीतीश कुमार के लिए भी फूलपुर सीट प्लान की जा रही है। अगर नीतीश आए तो फिर प्रियंका फूलपुर की जगह प्रयागराज से भी मैदान में उतर सकती हैं। इसके अलावा गांधी परिवार किसी अति सुरक्षित सीट की तलाश में भी है। जिस तरह के सर्वे में यूपी में बीजेपी को 70 से ज्यादा सीटों की जीत की बात सामने आ रही है। सोनिया गांधी अति सुरक्षित सीट की तलाश में है प्रियंका गांधी के लिए। ऐसे में पश्चिम यूपी की सहारनपुर सीट से भी प्रियंका को उतारा जा सकता है, जहां मुस्लिम वोटों की तादाद काफी ज्यादा है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये होगा कि फिर प्रियंका गांधी को मुस्लिम परस के तौर पर फ्रेम करने में विपक्ष को आसानी होगी। जबकि प्रियंका ने हमेशा अपनी इमेज हिंदू समर्थक और पूजा पाठ करने वाली नेता के तौर पर बनाई है। ऐसे में प्रियंका गांधी फिर रायबरेली से ही चुनाव मैदान में उतर सकती हैं, क्योंकि सोनिया गांधी की सेहत अब उतनी अच्छी नहीं रहती। तो कुल मिलाकर यूपी की राजनीति में अभी काफी धमाचौकड़ी होने वाली है।